अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक अलग सी वीडियो। ठीक है, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने ईद के ड्रेसेस जो ईद के तीनों दिन मैं वेयर करूँगी वो वाले। और क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है कि कोई भी ज़्यादा जो है वो बाज़ार नहीं जा सका क्योंकि बाज़ार खुला ही नहीं था और एंड टाइम पर खुला है, तो जी मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी अब जाना। तो मेरे पास ऑलरेडी ये ड्रेसेस पड़े हुए थे, मैंने इनको नहीं जो है वो पहना था और मेरे पास बिल्कुल नए पड़े हुए थे, मैंने ईद की नीयत से ही लिए थे। तो मैंने सोचा कि चलें अब इनको ईद पर जो है वो इस दफ़ा पहन लेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं फ़र्स्ट ड्रेस के साथ। ये है जी मेरा फ़र्स्ट डे का ड्रेस जो मैं फ़र्स्ट डे पर पहनूँगी ईद के, और ये मैंने लिया है जी BJS से। और ये 2 पीस ड्रेस था, इसके साथ दुपट्टा और शर्ट थी। ये शर्ट जो है ये ऑर्गेन्जा की है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो इस तरह से वेलवेट की लेस की डिटेलिंग हुई हुई है और कलर जो है ये बेज है। तो और बहुत प्यारा बेज है क्योंकि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा हल्का रंग ही ठीक रहेगा। और इसके साथ जो है वो दुपट्टा भी था, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जी इसकी डिटेलिंग, इसके नेक पर इतनी ब्यूटीफुल डिटेलिंग हुई हुई है पर्ल की और छोटे छोटे नग लगे हुए हैं और साथ में जी इसके ऊपर है पूरा धागे का काम। और मुझे धागे का काम जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि सितारे भी ठीक रहते हैं लेकिन फिर वो बार बार उलझते हैं, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि जब मैं ख़रीदती हूँ तो मैं धागे की जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाले ख़रीदूँ। और एंड पे जी इसके ये वेलवेट की लेस लगी हुई है और एंड पे जो है वो कटवर्क की डिटेलिंग हुई हुई है। देखें ये बेज एंड मरून का जो है वो कंट्रास्ट है और दुपट्टा भी जो है वो भी इसका मेहरून है। तो इस तरह की है ये कुछ दिखती, और बैक से जो है बिल्कुल प्लेन है, जो भी एम्ब्रॉयडरी है वो सारी फ्रंट पर हुई हुई है। बैक जो है वो इसकी बिल्कुल प्लेन है और ये ऑर्गेन्जा की शर्ट है। और साथ में जी ये शमीज़ भी उन्होंने मुझे दी थी, मतलब ये 3 चीज़ें जो हैं वो साथ ही आई थी, शर्ट और दुपट्टा और ये शमीज़, ये तीनों चीज़ें मुझे साथ ही मिली थी। ये हल्का सा कुछ जो है वो स्टेपल लिलन टाइप का कपड़ा है, ठीक है, और बहुत सॉफ्ट है, गर्मियों के लिए बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और साथ में जी ये इसके है मरून कलर का दुपट्टा और माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, ठीक है। इसके ऊपर जो है दुपट्टे के ऊपर ये कटवर्क की डिटेलिंग हुई हुई है, जो इसके बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर, जो लंबाई के बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर जी ये कटवर्क की जो है वो डिटेलिंग हुई हुई है और ये तिल्ला वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर। और साथ में जी दुपट्टे के ऊपर ये छोटे छोटे से जो हैं वो फ्लावर्स बने हुए। मुझे जी ये छोटे छोटे फ्लावर्स और ये बूटियाँ जो दुपट्टों पर बनी होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और बस बहुत ही सॉफ्ट नेट का जो है ये दुपट्टा है। और साथ में जी इसके ये ट्राउज़र मैंने अलग से परचेज़ किया था, ये ट्राउज़र साथ में नहीं था, ये सिल्क का ट्राउज़र है और इसके ऊपर जो है वो कुछ इस तरह की डिटेलिंग हुई हुई है, पर्ल की है और धागे की है। और इसके एंड पे जो है ये इस तरह के फ्रिंजेस जो है वो बने हुए हैं, आपको पता है ये पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये बेज कलर का इसका सिल्क का ट्राउज़र है, ये मैंने अलग से परचेज़ किया था। और इसके साथ जो है वो ये मरून और बेज कलर, बेज एंड लाइट गोल्डन, जो भी आप बोलें, इस तरह की ये चूड़ियाँ हैं। आपको पता है मेरी सिस्टर ने जो है वो मेरे लिए ईदी भिजवाई थी, तो मैंने वो आपके साथ शेयर भी की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप वो प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें जो है वो मैंने शेयर की थी, मेरी सिस्टर ने मुझे भेजी थी ईदी, और उसके अंदर ही जो है वो ये मुझे झुमके उन्होंने भेजे थे। और ये ऑनलाइन पेज से जो है वो उन्होंने मंगवाए थे, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन पेज है रवायत ज्वेलरी के नाम से, ये वहाँ से उन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल से झुमके जो है वो मंगवाए थे क्योंकि उनको मेरे ड्रेस का कलर पसंद पता था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये दोनों चीज़ें मरून में भेजी हैं, ठीक है। और रिंग्स मैं इतनी ख़ास कुछ पहनती नहीं हूँ, मेरे पास माशाल्लाह से गोल्ड की रिंग्स हैं तो मैं वही वेयर कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है वो भारी और उस तरह की जो रिंग्स होती हैं वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। मैं काफ़ी हल्की सी ज्वेलरी जो है वो पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी ईद है तो ज़रा चमक धमक तो होनी चाहिए, उसके बिना फिर ईद का पता नहीं चलता। तो बस जी ये है फ़ाइनल लुक आउटफिट की। मैंने सोचा आपको साथ साथ इस तरह लुक भी करके दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए जी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो है ये वाला ड्रेस मेरा किस तरह का लगा। मुझे ये दोनों कंट्रास्ट बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैंने इस वजह से जो है वो इसी कंट्रास्ट में पहले ही परचेज़ करके रख लिया था।
और ये है जी मेरा सेकंड ड्रेस। फ़र्स्ट डे का तो चले थोड़ा सा रेशमी सा हो सकता है, थोड़ा फैंसी जो है वो हो सकता है ईद का, लेकिन उसके बाद जी आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो डबल अस्तर बिल्कुल पहना नहीं जाता, बहुत ही आवाज़ारी होती है, उसको पहन के तो काम बिल्कुल नहीं हो सकता। वो बस जी शो शा के लिए पहना जाता है और उसके बाद जी उतार के फिर हमें नॉर्मल कपड़ों में आना पड़ता है। तो बस जी ये दूसरा मैंने बनवाया था वाइट कलर का ड्रेस, क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, वाइट, ब्लैक और रेड ये तीनों कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ईद पे जी वाइट ज़रा प्यारा और सोबर सा लगता है, तो इस वजह से मैंने ये एक वाइट ड्रेस भी बनवा लिया था। ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ पड़ा हुआ था, अभी जो है वो मैंने कुछ नहीं बनवाया। और इसके ऊपर जो है वो इस तरह की मैंने लेस लगाई थी और अंगरखा स्टाइल जो है वो मैंने इसको बनाया था, कि मुझे इस तरह का लुक जो है वो फिर बहुत प्यारा लगता है ईद वगैरह पे। तो इसके ऊपर जी ये मैंने अंगरखा स्टाइल बनवाया है, और साथ में जी ये मैंने इसके ऊपर जो है लेस लगवाई थी। ये तिल्ले की लेस है, तिल्ला वर्क हुआ हुआ है इसके अंदर, रेड है और साथ में जी डल गोल्ड का कंट्रास्ट है। और उसके ऊपर जी मैंने ये डोरी लगाई थी। मैंने रेशम की डोरी नहीं लगाई, क्योंकि आपको पता है कि धुलने के बाद वो ज़रा ख़राब हो जाती है, तो वो फिर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए जी मैंने टेलर से कहा था कि आप जो है वो इसी कपड़े की जो है वो बना दें, और एंड पे जो है वो टसल उसी कपड़े का रेड कलर का बना के लगा दीजिएगा, तो ये फिर ऐसा होगा कि धुलने के बाद ये ख़राब नहीं होगा। और जी बिल्कुल प्योर लॉन है, इसके ऊपर हल्का हल्का ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये सारी ऑल ओवर इस पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और साथ में जी इसके मैंने स्ट्रेट बाजू बनाए थे, और एंड पे जी घेरे पर भी मैंने लेस लगा ली थी, और ऊपर ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए अंगरखा स्टाइल को वो भी लगाती थी, और ये प्रॉपर अंगरखा स्टाइल बनवाया इस तरह से। और बहुत ही सॉफ्ट जो है वो लॉन है, गर्मियों में जो है फिर यही पहनी जाती है, इसके अलावा जो है वो रेशमी कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जाते, तो इस वजह से मैंने सोचा कि शुक्र है मैंने ये भी बनवा के रख लिए थे। और साथ में जी ये इसका ट्राउज़र है, इसके ऊपर मैंने इस तरह की जो है वो डिटेलिंग कराई हुई है। आपको पता है ये जिग जैग वाली लेस जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, और ये भी तिल्ला, हल्का सा तिल्ला वर्क में है, और साथ में जी मुझे रेड का कंट्रास्ट मिल गया था जो कि बहुत अच्छा हो गया, तो इसलिए फिर मैंने ये फटाफट ले ली और फिर ये लगवा ली इसके ऊपर, ऊपर और नीचे करके। और साइड में बीच में जो है वो मैंने छोटी छोटी पतली पतली सी प्लेट्स लगा ली, इसलिए क्योंकि फिर ये ट्राउज़र पे थोड़ा सा डिज़ाइन हुआ हुआ हो तो फिर कपड़े जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। प्लेन ट्राउज़र भी ठीक होते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी डिटेलिंग हो जाए तो आपके कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा प्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शर्ट के साथ साथ ट्राउज़र पर भी जो है ना वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवा लूँ, ताकि वो फिर प्यारा लगे। और ये है जी प्योर शिफॉन में इसका दुपट्टा, और इसके ऊपर जी ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह से वर्क हुआ हुआ है। आप इसका वर्क चेक करें कितना नफासत से और प्यारा हुआ हुआ है। और इसके दुपट्टे की वजह से ही जो है वो मैंने ये सूट परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगा था इसकी जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई दुपट्टे पे। और साथ में जी इसके ऊपर मैंने ये जिग जैग वाली पीको करवा ली थी। ये लेस होती है आपको पता है, लेकिन मैंने जो है वो पीको वाले से कह दिया था मुझे इसी तरह का चाहिए, और तो रेड में आप जिग जैग का डिज़ाइन बना दें, तो मैंने फिर यही बना लिया था। और दुपट्टे जो हैं वो थोड़े से पीको वगैरह अच्छे हो जाए ना तो बहुत ही फैंसी लुक देते हैं। इसे मैं कोशिश करती हूँ कि दुपट्टों पे जो है वो कुछ ना कुछ लग जाए, ताकि वो फिर प्यारे लगते हैं सूट के साथ ओढ़े हुए, बहुत ही एक एलिगेंट सी लुक आती है आपकी। और साथ में जी मेरे पास है ये ज्वेलरी, आपको पता है ये वाले इयररिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और मुझे पर्ल की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैंने ये ऑलरेडी लिए हुए थे, ये भी पड़े हुए थे मेरे पास। तो ये गोल्ड और पर्ल के जो हैं वो इयररिंग हैं, और उसके साथ जी सेकंड ऑप्शन में मेरे पास ये भी हैं। आपको पता है कि ये वाला डिज़ाइन भी जो है वो बहुत चला है, तो मैंने ये भी पर्ल के लेके रखे हुए थे, तो इन दोनों में से कोई भी जो है वो मैं इसके साथ पेयर कर लूँगी, ताकि जी ड्रेस की थोड़ी लुक उठ जाएगी फिर। और आप लोग बताएं आप लोगों ने कैसे ड्रेसेस लिए हैं ईद के, आप लोग अपनी शॉपिंग भी मेरे साथ शेयर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जो है वो मेरी शॉपिंग किस तरह की लगी। और साथ में जी ये मेरे पास ब्रेसलेट है, मुझे इस तरह के ब्रेसलेट्स जो हैं वो बहुत पसंद आते हैं, जिसके साथ जो है वो रिंग अटैच होती है। मेरे पास एक दो और भी हैं इस तरह के, और इस तरह की इसकी लुक है, ये बहुत प्यारी लुक देता है हाथ में, जो है आपके हाथ काफ़ी एलिगेंट और प्यारे से लगते हैं, तो मुझे इस तरह के जो ब्रेसलेट्स हैं वो बहुत पसंद है। ये वाला मैंने पर्सनली बनवाया था खुद, शॉप वाले को डिज़ाइन दिखा के, तो उन्होंने फिर ये मुझे बना कर दिया था,
तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। और आप लोग बताइएगा जी, आप लोगों में से किस किस के पास जो है वो इस तरह के ब्रेसलेट्स हैं, और आपको इस तरह के ब्रेसलेट पसंद आते हैं या नहीं आते, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और साथ में जी इसके मेरे पास हैं ये चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ जो हैं ये कस्टमाइज़ चूड़ियाँ हैं। ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए बनवाई थी, ठीक है। इसके एक तरफ जो है वो मेरा नेम लिखा हुआ है और दूसरी सर्कल में जो है वो मेरे हस्बैंड का नेम लिखा हुआ है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और बहुत यूनिक भी हैं, तो इसलिए मैंने इनको जी बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। और इसके अंदर जी रेड की टच है, तो मैं ये भी पहन सकती हूँ। और ईद पे जी, ईद ही तो एक त्यौहार होता है जिस पे हम लोग जो है वो चूड़ियाँ वगैरह वेयर करते हैं। उसके बाद तो बेचारियाँ फिर पड़ी रहती हैं सारा साल, कभी शादी वगैरह हो तो हम वेयर करते हैं। तो लेकिन ईद पे जी सारी कसर जो है वो पूरी करनी चाहिए, हर चीज़ पहननी चाहिए जो जो आपका दिल करे, झुमके, चूड़ियाँ, हर चीज़। तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद हैं ये बैंगल्स। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी ये बैंगल्स किस तरह की लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों ने भी कभी जो है वो कस्टमाइज बैंगल्स पहनी हैं या नहीं पहनी, और मुझे ये बहुत पसंद आई। तो थैंक यू मदर इन लॉ सो मच ये मुझे देने के लिए। और ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है मेरे सूट की, और ये है सारी जी एक्सेसरीज साथ में। मैंने कहा मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊं, कोई भी चीज़ जो है वो रहनी नहीं चाहिए। और हाँ, इसके एंड पे ये इतना प्यारा सा हार्ट बना हुआ है, तो जब आप इसको बंद करते हैं तो ये हार्ट जो है हल्की सी चेन के साथ नीचे लटकता है, तो बहुत खूबसूरत लुक देता है। तो चलें जी, आ गया है हमारा थर्ड ड्रेस। और ये फुल ड्रेस नहीं है, मैंने ये कुर्ता या कुर्ती जो भी है वो एथनिक से परचेज़ की थी। मुझे बहुत प्यारा इसका कलर लगा था। आप जस्ट लुक एट द कलर, आप इसका कलर चेक करें, बिल्कुल समरी कलर है, ठीक है। और इतना प्यारा लगा, सिर्फ इसके कलर की वजह से जो है वो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। और एम्ब्रॉयड्री, उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है वो भी जो है माशाल्लाह से काफ़ी, आप देखें, एथनिक सी है। तो एथनिक की कुर्तियाँ बहुत प्यारी होती हैं और मुझे बहुत पसंद आती हैं। और वार्डरोब में ज़ाहिर सी बात है 2-4 कुर्तियाँ तो लाजमी होनी चाहिए लड़कियों के, तो वो बहुत प्यारी लुक देती हैं। और ये जो है उनकी रोज़ाना कलेक्शन से मैंने ख़रीदी थी। इसकी प्राइस थी 3290। और कलर जो है वो इसका बहुत खूबसूरत है, मस्टर्ड और येलो का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये उस तरह का जो है ये कलर है। और आपको पता है कि समर्स में ऐसे कलर्स जो हैं वो माशाल्लाह पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। और आप ज़रा एक दफ़ा इसकी एम्ब्रॉयड्री चेक करें, कितनी खूबसूरत इसकी एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है। और ऊपर जी ये शीशे के जो हैं वो छोटे छोटे बटन्स लगे हुए थे, और साथ में जी ये नीचे हल्की हल्की सी चुन्नी दी हुई हैं। वैसे आप चाहें तो इसको आप किसी और कपड़े पे भी बनवा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आजकल गले वाले जो ड्रेसेस हैं वो बहुत मिलते हैं अनस्टिच, तो आप उसके ऊपर जो है वो इस तरह का डिज़ाइन बनवा सकते हैं। आपको पता है इस तरह की कुर्तियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ैशन में इन है। ये चुन्ने डाल डाल के बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो कुर्तियाँ सिल रही हैं। तो डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है और माशाल्लाह बहुत प्यारा है, तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और साथ में जी इसके ये थे 2 पैनल लगे हुए, तो उसकी वजह से जो है वो इसकी लुक थोड़ी फ्रॉक स्टाइल में भी जा रही थी। और इसके बाजू जो हैं वो सिंपल हैं, स्ट्रेट हैं, उसके ऊपर जो ये एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है और हल्की हल्की सी जो है वो प्लेट्स डली हुई थी डिज़ाइनिंग के लिए। और आप शेप इसकी चेक करें, शेप जो है वो इसकी फ़्रॉक टाइप है, लेकिन इसके जो है वो एंड पे छोटे वाले जो चाक होते हैं वो बने हुए हैं, बड़े चाक नहीं है इसके, छोटे चाक बने हुए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ही जो है वो इसकी लुक जो है वो फ्रॉक स्टाइल में जा रही है। और घेरा भी जो इसका है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बस जी और इसके साथ जो है वो ये वाला ट्राउज़र मैंने पेयर किया है, ये मैंने सिलवाया है जी, सिलवा के रखा हुआ था मेरे पास। मैं वाइट और ब्लैक जो है वो अपनी कलेक्शन में रखती ही रखती हूँ, क्योंकि किसी के साथ भी जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है। तो वाइट, ब्लैक एंड बेज ये तीनों जो है वो मेरे पास होते ही होते हैं। तो इस तरह की जो है वो मैंने डिटेलिंग इसके ऊपर करा ली थी। ये सीधी लेस है, ऊपर और नीचे थोड़े थोड़े गैप से डलवा ली थी, ताकि फिर जी ज़रा डिज़ाइनर लुक आती है इसकी, आपको पता है। और बहुत प्यारे जो है वो फिर ये ट्राउज़र्स लगते हैं अगर कुछ ना कुछ जो है वो इसके ऊपर लग जाए। और दुपट्टा जो है वो इसके ऊपर मैं ऑफ वाइट ही वेयर करूँगी। मेरी जो चिकनकारी ड्रेसेस की कलेक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसके अंदर मैंने आपको एक ऑफ वाइट दुपट्टा दिखाया था जिसके ऊपर जी मैंने मोती पीको करवाई हुई थी, तो वही मैं इसके साथ वेयर करूँगी। वैसे चाहूँ तो कलरफुल भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर जितना अच्छा जो है इसके ऊपर ऑफ वाइट लगेगा वो कलर वाला उतना मुझे लगता है कि उठेगा नहीं, क्योंकि ऑफ वाइट जो है इस पर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है।
तो फिर मैं ऑफ वाइट वेयर करूँगी, कोई भी कलर जो है वो दुपट्टा नहीं वेयर करूँगी इसके साथ। और बैंगल्स जो है मेरे पास ये पड़ी हुई हैं मल्टी शेड्स की, और बहुत प्यारी लगती हैं कुर्तियों के साथ जो है वो। आप स्टील की बैंगल्स भी मैच कर सकते हैं, वो मेटल की जो होती हैं वो भी बहुत प्यारी लगती हैं कुर्तीज़ के साथ, और इस तरह की भी बहुत प्यारी लगती हैं। आप चाहे तो सिंपल वॉच भी पहन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लुक देता है जी कुर्ती के साथ। तो मैं लेकिन यही वाली बैंगल्स वेयर करूँगी क्योंकि ईद है, मैंने आपको बताया, तो हर दिन पर जो है वो चूड़ियाँ लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद तो फिर बेचारियों ने ड्रॉज़ में ही जाना है और वहीं पड़े रहना है, तो ईद पे ज़रा थोड़ी शो शशके वशके हो जाते हैं, ज़रा चमक वमक हो जाती है, तो फिर ज़रा ईद का पता चलता है कि हाँ भाई ईद है। तो साथ में जी इयररिंग जो है वो मैंने इसके निकाले हैं, ये मेरे पास मीनाकारी की झुमकियाँ पड़ी हैं। मैंने आपको बताया मुझे झुमकियों का भी बहुत शौक़ है, ठीक है, पर जो बहुत बड़ी बड़ी वाली होती है वो मैं नहीं वेयर करती, मुझे ज़रा छोटी छोटी वाली ही पसंद आती हैं। तो मेरे पास ये मीनाकारी की जो है वो पड़ी हुई थी, ब्लूइश सा इसका कलर है और ये इसके साथ बहुत प्यारी मैच हो रही हैं। तो मैंने सोचा जब मैं पहनूंगी मैं इसके साथ यही पहन लूँगी, कोई मसला नहीं है, बहुत प्यारी लग रही हैं। आप देखिए उसके पर्ल कितने प्यारे हैं, और ये ऊपर जो है इसकी सारी मीनाकारी हुई हुई है। ये वाली भी जो झुमकियाँ हैं ये बहुत प्यारी लगती हैं पहनी हुई कुर्तियों के साथ। और साथ में जी मेरे पास ये भी ऑप्शन है, आजकल आपको पता है ये वाली ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा इन है फ़ैशन में और हर जगह जी मिल रही है, तो मैंने भी ये लेकर रखे हुए हैं, कब से मैं पहनती हूँ, 2-4 दफ़ा मैंने पहना है इसको। तो बस उसके बाद ये मेरे पास पड़े हुए ही थे। ये मिरर वाले जो हैं वो एयरिंग हैं, इनके मिड में जो है वो मिरर लगा हुआ है और नीचे जो वो हल्के हल्के से मोती टाइप मेटल के जो हैं वो लगे हुए हैं। तो बस जी इन सब चीज़ों के साथ मैंने यही सब चीज़ें जो हैं वो मैच की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पड़ी हुई थी। तो ये है जी इसका फ़ाइनल लुक। तो बस जी यहाँ पर ख़त्म होती है मेरी ईद ड्रेसेस की कलेक्शन, और आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को किस तरह के लगे मेरे ड्रेसेस, और आप लोगों ने किस तरह के जो है वो ड्रेसेस बनवाए हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, मैं लाजमी देखूँगी जी और देखना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे। और बस जी लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं भी नहीं गई, और क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है तो मैंने बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा कि मैं बाज़ार जाऊँ और इनके साथ कोई भी चीज़ जो है वो मैं एक्स्ट्रा ख़रीद के ले आऊँ, क्योंकि जी जान बहुत ज़्यादा कीमती है हर इंसान की। और शॉपिंग तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हम पूरी ज़िंदगी ही कर लेंगे, लेकिन जान है तो जहान है, आप लोगों को पता है। तो इस तरह का रिस्क जो है वो बिल्कुल ना लें। कोई मसला नहीं है अगर एक ईद पे कपड़े जो है वो हम बाहर से जाके नहीं ख़रीदेंगे और चूड़ियाँ और जूतियाँ जो है वो नहीं ख़रीदेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। बस जी अपनी प्रॉपर केयर करें और अपनी साथ साथ अपने अपनों की भी बहुत ज़्यादा केयर करें जी। तो बस जी आज की वीडियो थी इतनी सी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।